हेलो वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक, तो संज्ञा के बारे में आपने पहले भी जाना होगा और हमने भी आपको चैप्टर डिस्कशन जब हम अपना पाठ पढ़ रहे थे हिंदी में, तो उस समय आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पर आपको एक्सप्लेन किया होगा, इसके बारे में समझाया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और कैसे पता करते हैं कि कौन से शब्द संज्ञा हैं। तो इसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञा की परिभाषा हम लिखेंगे। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा हम लिखेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ से देखो, संज्ञा की परिभाषा ये लिखोगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, इसमें आप विकारी वर्ड हटा देना बच्चों। ठीक है, विकारी नहीं लिखना। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो। ठीक, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? किसी वस्तु के, भाव के या जीव के नाम को। ठीक है, किसी वस्तु के या किसी तरह का हमें भाव प्रकट हो रहा हो या किसी जीव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देखो, समझो किसी प्राणी, कोई प्राणी है यानी जीवित कोई जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधे या फिर कोई जानवर, मनुष्य, कुछ भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या फिर जो हमारे अंदर गुण है उसका नाम हो, या फिर हमारे अंदर जो भाव हैं उसका नाम हो। तो इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो प्राणियों के नाम जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, ऐसी आप बहुत सारे लिख सकते हो। राहुल, मोहन, सीता, राधा, ठीक है, रवि, ये सभी क्या हैं? प्राणियों के नाम हैं। ठीक है, हाथी, मछली, ये सब आपके प्राणियों के नाम हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्राणियों के नाम जितने भी होंगे वो आपके संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे आपका कुर्सी, ठीक है, और मेज, अनार, रेडियो, किताब, संदूक, ये आपके वस्तुओं के नाम है। कोई भी वस्तु, किताब, पेन, ठीक है, स्कूल। स्कूल किसका नाम हो जाएगा? ये आपका बताइए। ठीक है, वो स्कूल आपका वस्तु के नाम में नहीं आएगा, वो आपका स्थान होगा, स्थान। ठीक, जैसे स्थान का नाम कुतुब मीनार, शाहजहाँपुर, निगोही, ठीक है, लाल इमली चौराहा, ये स्थानों के नाम हैं। ठीक है, और रामनगर, ये आपके स्थान के नाम हैं। कैंट एरिया और बरेली अगर हम कहें, या शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन, तो ये स्थानों के नाम हैं। भारत, मेरठ, लखनऊ, ठीक है, ये आपके सभी स्थानों के नाम हैं। ठीक है, जिससे हम पता करते हैं कि स्थानों के नाम भी संज्ञा में आते हैं। भाव के नाम, भाव जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ठीक है, लड़कपन, ठीक है, ये हमारे भाव हैं। बुराई, अच्छाई, ये हमारे भाव हैं, हमारे अंदर के भाव। ठीक है, वीरता, जैसे हम कहते हैं ना उस लड़के के में बहुत वीरता है, तो ये उसके अंदर भाव है जो वो प्रकट हो रहा है, वीरता, बुढ़ापा है। ठीक है, तो हम कहते हैं जैसे कहें कमजोरी, हम मेरे अंदर बहुत कमजोरी है, तो कमजोरी भाव है हमारा। ठीक है, तो उस, ठीक है, तो ये हमारे भाव हैं। सुंदरता, ये सभी भाव हैं, भाव के नाम हैं। तो भाव के नाम, स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक, गुण, गुण क्या होते हैं? किसी का गुण हुआ, जैसे जो हुआ आपका गुण हुआ, ये भी ना, वीरता, किसी के अंदर वीरता है, ये उसका गुण हुआ। तो ये सब भी आपके क्या हैं? संज्ञा के अंदर आती हैं ये सभी चीज़ें। तो आपको बच्चों क्या करना है? 10 प्राणियों के नाम लिखने हैं, 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, 10 स्थानों के नाम लिखने हैं और 10 भावों के नाम लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, जो संज्ञा होती है, और ये पूरा काम आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है जितना हमने आपको कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, गुड बाय। अगली क्लास में हम सर्वनाम और फिर विशेषण पढ़ेंगे। ओके।